नमस्ते दोस्तों। एक बार अकबर के दरबार में कुछ राजपूत भी बैठे थे। दरबार में अकबर अट्टहास करने लगा कि हे कोई मेरे जैसा सूरमा बलवान, हे मेरे जैसा कोई दूसरा योद्धा। तब वहां जोधपुर के राजा रीडमल उठ खड़े हुए और बोले, बादशाह, वीर योद्धा तो राजपूत होते हैं। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, राजपूत में तो ऐसे ऐसे योद्धा हुए हैं जो सर कटने पर भी युद्ध करते हैं। अकबर हंसकर बोला, इतिहास में तो मनगढ़ंत कहानियां हैं, ऐसे तो मैं भी 100 मुगलों के नाम लिखवा सकता हूँ, परंतु यदि कोई जीता जागता योद्धा हो तो मुझे बताओ। तब रीडमल चुप हो गए और वहां से चले गए। फिर वह अपने राज्य के सामंत एक बूढ़े जमींदार के पास रोहिणी गांव पहुंचे। उन्हें वहां देखकर रोहिणी गांव का वृद्ध राजपूत खड़ा हुआ और बोला, महाराज, आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है? मैं आपका छोटा सा सामंत हूँ, आप मुझे बुला लेते, फिर आपको पधारने की क्या आवश्यकता आन पड़ी। पर जो भी कारण हो, आप अंदर पधारिए और विराजिए। तब जोधपुर के राजा ने दरबार में हुई सारी घटना जमींदार को सुनाई। तब राजपूत जमींदार ने कहा, इसमें चिंता की क्या बात है महाराज, आप मेरे दोनों बेटों को ले जाइए, ये दोनों सर कटने पर लड़ने में सक्षम हैं, परंतु मैं एक बार इनकी माँ से पूछ लेता हूँ। तब बूढ़ा जमींदार उनकी माँ के पास कहा और बोला कि तुम इनकी माँ हो, इन्हें अच्छे से जानती हो, बताओ इनमें से कौन सर कटने पर भी युद्ध कर सकता है। माँ बोली, मेरा बड़ा बेटा तो किले के अंदर और बाहर दोनों ही जगह युद्ध कर सकता है, परंतु मेरा छोटा बेटा अंदर ही युद्ध कर सकता है, क्योंकि इसको जन्म के वक्त मेरा दूध नहीं मिल पाया था। परंतु मेरे दोनों ही बेटे आपकी आशा पर खरे उतरेंगे, आप इन्हें लेकर जाइए। तो राजा रीडमल उन्हें लेकर अकबर के दरबार पहुंचे और बोले, मैं ऐसे योद्धा ले आया हूं जो सर कटने पर भी युद्ध कर सकते हैं। अकबर ने परीक्षा के लेने के लिए जल्लाद से कहा, पहले बड़े बेटे का सर काट दो। तभी बीकानेर के राजा उठ खड़े हुए और बोले, यह क्या तमाशा है बादशाह, जब परीक्षा ही लेनी है तो युद्ध का पूरा मौका दिया जाए। अकबर ने उनकी बात मान ली और 20 घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ी ने रोहिणी राजपूत के बड़े बेटे को घेर लिया और युद्ध करने लगे। देखते ही देखते रोहिणी राजपूत ने बुरे सैनिकों मार गिराया। फिर अकबर ने दूसरी टुकड़ी भेजी, उसने उनको भी मार गिराया और ऐसे ऐसे करके 500 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, परंतु उसे एक खरोच तक नहीं आई। तभी एक वजीर बोला कि अकबर, आपकी शर्त की वजह से हमारी 500 बेगमें बेवा हो गई, इस काफिर का गोली मारने का आदेश दीजिए। तब अकबर ने उसे सर में गोली मारी और उसके सर के परखच्चे उड़ा दिए। तब भी वह युद्ध करता रहा और उसके छोटे बेटे को निहत्था अकबर ने अपने पास बिठा रखा था कि यदि बड़ा भाई योद्धा निकला तो मैं इसको जागीरी देकर अपनी सेना में भर्ती करूंगा। परंतु यह अन्याय देखकर उसने अकबर की तलवार खींच ली और अकबर की तलवार खींचते ही उसके वजीरों ने उसका सर काट दिया, परंतु वह फिर भी युद्ध करता रहा और मार काट मचाता रहा। अकबर वहां से भाग गया और दुबक कर बोला, इनको कोई रोको। तभी एक मौलवी ने कहा कि इन पर शराब का छिड़काव किया जाए, जिससे ही यह रुक सकते हैं। अकबर ने वैसा ही किया। शराब छिड़कते ही दोनों के शरीर ठंडे पड़ गए। तब मौलवी बोला कि ये इनके लड़ने वाले इनके शरीर नहीं, इनके इष्ट होते हैं और इनके इष्ट शराब से ही रुष्ट होते हैं, तो इनको शराब की लत लगा दी जाए, जिससे इनके इष्ट इनसे रुष्ट होते रहें और ये कमजोर पड़ जाएं। अकबर ने वैसा ही किया। राजपूतों में शराब और मदिरा की लत लगा दी, परंतु मुगलों को कसम दिलवाई कि कोई भी शराब पीकर नमाज नहीं पढ़ेगा। इसलिए आज भी मुगल शराब नहीं पीते और राजपूतों में आज भी ये नशे की लत विद्यमान है, जिससे वह कमजोर होते जा रहे हैं। मेरी सभी राजपूतों से विनम्र विनती है, निवेदन है कि कोई भी मदिरा पान न करे। और ऐसी रोचक जानकारी के साथ हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद।